हे मिस्टर मालिम इज हियर। संगे मां ड्रामे की अंदर की कहानी क्या है, किस डायरेक्शन में ये ड्रामा चल रहा है, हम थोड़ा सा मजीद डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पास्ट में क्या हुआ है सभी कैरेक्टर्स के साथ, क्यों इतने डिस्टर्ब हैं, अभी तक स्टोरी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं हो पाई। हम इसकी कोशिश करेंगे कि भैया यहाँ पर मजीद क्रैक किया जाए कि इसकी एक्चुअली में स्टोरी क्या है और किस तरह से आने वाली कंडीशंस आप लोगों के लिए ड्रामा मजीद इंटरेस्टिंग कर सकती हैं। तो भैया खासी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो भी। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्रॉब्लम जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन करना चाहूंगा, वो ये कि संगे मां ड्रामे के अंदर सबसे बेहतरीन एक्टिंग किसकी है, किसका रोल देखने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब एक होता है ना कि ड्रामे के अंदर कोई एक ऐसा कैरेक्टर जिसका सीन आप चाहते हो कि थोड़ा ज़्यादा देर देखने को मिले, तो वो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जल्दी से बता दें नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझसे पूछें कि भैया मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, तो फॉर श्योर हेलमंत। इसकी बातें बहुत गहरी हैं, इसकी बातों के अंदर कुछ ऐसा रखा है कि मतलब एक एक लफ्ज़ एक बहुत ही बड़ी दास्तान रखता है। खैर, उस दास्तान को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हिकमत की माँ जब आती है जरगोना के पास अपने बेटे का रिश्ता लेके, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था सेम वैसा ही रिएक्शन देखने को मिला यहाँ पर जरगोना की तरफ से कि मतलब उसने खरी खरी सुना दी कि मैं खैरात पे देने के लिए कुछ नहीं रखते फिलहाल। बिल्कुल वही हुआ जो आपको बताया, इस बात के ऊपर लाइक ठोको। और उसके बाद अब आगे से होगा ये कि भैया यहाँ पर आप लोग देखोगे कि भाई एक तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया हमारे पास हाजी मरजान ना बेसिकली इस रिश्ते वाली कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि मतलब अगर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना भी था तो किसी अच्छे एहसन तरीके से। अब उसको पता है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाला है बड़े अच्छे से हेलमंत। अब हेलमंत से वो किसी किस्म की नफरत नहीं रखता, उसका वो कोई राइवल नहीं है इस तरह से कि मतलब उसको अपना दुश्मन समझ ले कि हाँ यार मुझे इससे टाकरा करना है। लेकिन यहाँ पर जो हेलमंत है ना, वो अपना दुश्मन समझता है हाजी मरजान को, और हाजी मरजान इस चीज़ से बहुत डरता है। वो बहुत हद तक कोशिश करता है कि इसको मैं अपना बेटा बना के रखूँ, ये चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँ। लेकिन पास्ट में उससे कोई इतनी बड़ी गलती हो चुकी है कि जो कि डेफिनेटली हेलमंत से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। क्योंकि एक इंसान जो कि अपने बाप के साथ बहुत अटैच्ड हो, या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको जब एक्चुअल स्टोरी पता चलती है कि आपके बाप को इस तरह से मार दिया गया था, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यहाँ पर मेरी दूसरी प्रेडिक्शन भी होती है कामयाब, जो कि आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में कि यहाँ पर हाजी मरजान इसका एक्चुअली में बाप नहीं है, बल्कि इसकी माँ से भगा के कर ली थी उसने शादी यहाँ पर बड़े बड़े वादे करके। और डेफिनेटली ओवर द टाइम जब उसको पता चली ये बात कि इस तरह से मेरे बाप को मरवाया गया, अब हाजी मरजान तो यही कहता है कि मैंने नहीं मरवाया, या मतलब वो कोई भी रीज़न पेश करता होगा। लेकिन हेलमंत को बहुत अच्छे से आइडिया इस बात का, और वो जानता है कि मतलब ये मेरे सेकंड फादर का ही काम है। इसी वजह से ये बंदा गया गुरु बख्श के पास। अब ऐसे में ये वो बंदा है जिसने कभी किसी ज़माने में हेल्प की थी हाजी मरजान की मरवाने के लिए, किसको, हेलमंत के बाप को। किस तरह से इस बंदे ने हेल्प की हाजी मरजान की हेलमंत के बाप को ख़त्म करने के लिए, तो भैया ये स्टोरी जानने के लिए बार बार वो इसके पास आ रहा है। अब डेफिनेटली उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसके मुंह से ये सच उगलवा नहीं पा रहा। तो नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, वो ये कि जैसे कि आपने देखा कि भैया यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुका है हिकमत, और वो चाहता है कि किसी तरीके से बस उसकी गुलमीना के साथ शादी हो जाए। अब गुलमीना की माँ ने जिस तरह से इनकार किया है, जिस तरह से उसको आगे से रिएक्शन दिया है, तो नेक्स्ट एपिसोड में भी आप मज़ीद देखोगे कि वो डायरेक्टली कह देगी हिकमत को कि वो इस तरह से रिश्ता नहीं देने वाली। वो अपने बाप को लेकर आए और उसका बाप इस तरह से आके गिड़गिड़ा के सॉरी करे या माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने के पीछे रीज़न कुछ ऐसी होगी कि यहाँ पर आपको ये दिखाया गया लेटेस्ट एपिसोड में कि भैया ये जो हाजी मरजान है ना, हाजी मरजान की पहले शादी होने वाली थी जरगोना के साथ, जो कि गुलमीना की माँ है। अब हुआ ये था कि बेसिकली जरगोना के साथ शादी होने वाली थी, लेकिन उसने जरगोना को रिजेक्ट करके उसकी बड़ी बहन को भगा के स्पेशल उसके साथ शादी की। ये सीन बना है पास्ट के अंदर। अब ये चीज़ डेफिनेटली जरगोना से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि मतलब क्यों, आखिर एक तो इसने मेरे साथ शादी नहीं की, मेरी बड़ी बहन को भगा के उसके साथ शादी कर ली, उसका घर ख़राब कर दिया। दूसरे नंबर पर इसका भी शोहर मरवाने के अंदर हो सकता है कि हाजी मरजान का किसी तरह का कोई कनेक्शन हो। लेकिन शोहर इसका मारा किसने है, ये मस्तान सिंह ने मारा है। किस तरह से मरा, किस रीज़न की वजह से मरा,
ये तो हम ड्रामे में आगे जाके देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है यहाँ पे कि भैया मस्तान से पहले कुछ ऐसी मिस्टेक हुई कि ज़रगोना आप मरा, उसके बाद अब वो उसकी एक किस्म की गुलामी में आ गया, उसके हर तरह के काम कर रहा है और वो बल्कि खुद से अंदर बड़ा शर्मिंदा भी है। लेकिन उसकी एक बड़ी डुअल सी पर्सनालिटी दिखाई जा रही है। अगर आप टीजर में थोड़ा सा गौर करो कि जिस टाइम एक बड़ा कमाल का काम होने वाला, उसका एक बड़ा अजीब सा रिएक्शन था। अच्छा, वो काम की तरफ पहले आते हैं। होगा ये कि बेसिकली जिस तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि हिकमत बहुत ज़्यादा टेंशन में है, तो वो यहाँ पर बंदूक पकड़ के जाएगा गक करने के लिए। अब गक करना है उसने गुलमीना के घर के सामने, और इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से शायद एम्फसाइज करे, मतलब यहाँ पर पुश करे हिलमन कि भाई जा, तू भी जाके हक कर और इसी तरह से तू अपना हक जमा सकता है, उसका ब्रेन वॉश करेगा। और दूसरे नंबर पे आपको दिखाया जाएगा शेरजाद को, जो कि सर्च करती करती आएगी एग्जैक्टली इसी शहर के अंदर, जिस शहर का नाम है लास वेगास। अब यहाँ पर ये वो एक बेसिकली जगह है जहाँ पर ये सब लोग रहते हैं। इस चीज़ को सर्च करने के लिए जब ये रिपोर्टर आई है तो सबसे पहले इसका इंटरेक्शन होने वाला है हिलमत के साथ। अब हिलमत एक दफ़ा से देख के जैसे किसी लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। उसने शहर की लड़की पहले उस तरह से शायद नहीं देखी होगी, सो ही वॉज केप्ट स्टेरिंग हर के मतलब ये लड़की कहाँ से आई है, कौन है, शायद इसको बहुत प्यारी भी लगे। लेकिन आगे से वो उसकी हेल्प लेना चाहेगी, पूछना चाहेगी कि एग्जैक्टली ये लास वेगास है कहाँ पे और यहाँ पर कौन इसको लीड करता है, कौन इसके रूल्स बनाता है। तो हो सकता है कि शायद यहाँ पर हाजी मरजान के घर का बताए कि भाई जाओ उधर जाकर इन्फॉर्मेशन लो सारी। तो हाजी मरजान से जब ये लड़की मिलने के लिए जाएगी तो उसी सेम सिनेरियो में आपको दिखाया जाएगा कि भैया उसी का बेटा कि मतलब वो गया हुआ एक जगह पे गक करने, और यहाँ पर ये रिपोर्टर उससे यही पूछने के लिए आई है कि ये जो आपके गांव में गक कर रहे हैं लोग, इस तरह से लड़कियों को घरों में बिठा देते हैं, ना खुद शादी करते हैं ना किसी और के साथ शादी होने देते हैं, ये क्या माजरा है, आप इसको क्यों नहीं रिजॉल्व कर पाते। अभी वो ये डिस्कशन कर रही होगी और हाजी मरजान उसके ऊपर अपना भाषण दे रहा होगा कि ये बड़ी गलत बात है, मैंने तो इस तरह से 120 कोड़े लगाए हैं उस लड़के को जो कि पहले गक करके यहाँ पर झूठ बोला उसने, या जो भी रीज़न, मतलब इस तरह की वो सारी डिस्कशन अभी कर ही रहा होगा शेरजाद के साथ। तो पीछे से आएगी गोलियों की आवाज़ और यहाँ पर आपको दो कंडीशंस दिखाई जा सकती हैं। या तो एग्जैक्टली आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हिकमत ने जाके वहाँ पे गक कर लिया, या ये भी हो सकता है कि ये चाल चले कौन, हिलमन चाल चले किसी और से गक करवाने के लिए और इस चीज़ को शो करवाने के लिए कि जैसे उसके बेटे हिकमत ने यह गक किया जबकि उसने शायद ना किया हो। यह भी एक कंडीशन आपको दिखाई जा सकती है और उसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही है। वो मकसद ये है कि बेसिकली हाजी मरजान जब बहुत ज़्यादा टेंशन ले जाएगा तो हिलमत इस चीज़ को कैश करने के लिए क्या करेगा, उसके पास जाके उसे कहेगा कि भाई तुम्हारी बाजी तो उल्टी पड़ गई है, अब तुम्हारे बेटे ने जो हरकत की है इसको तुम कैसे डिफेंड करोगे, अगर तुम इस चीज़ में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूंगा। अब हिलमत इतनी ज़्यादा नफरत क्यों कर रहा है, हिलमत चाह रहा है कि किसी तरीके से ये बंदा सच बोले कि इसने मेरे बाप का मर्डर करवाया है, जबकि ये बात अगर वो करता है तो डेफिनेटली उसके सारे रिश्ते बिखर जाते, उसकी बेगम भी रुस्वा होगी जो कि बेसिकली हिलमत की एक्चुअली में माँ है, पूरे गाँव में बदनामी भी होगी। तो इस बदनामी के डर से वो बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोल रहा। लेकिन हिकमत क्या करने वाला है कि वो आगे जाके जिरगा बैठाएगा जहां पर वो इस चीज का फैसला करने की कोशिश करेगा कि भाई अब यहाँ पर हमारे पास हिकमत ने कर लिया ये गक तो क्या बनना चाहिए, उसके साथ क्या सलूक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पहले तो हाजी मरजान ने एक इंसान को लगवा दी 120 कोड़े, अब इसके साथ क्या सलूक होना चाहिए। और मेरे ख्याल से इसका कोई फैसला जो है वो इस तरह से नहीं किया जाएगा पहले ही जिरगे के अंदर, और फिर आपको दिखाया जाएगा कि इसी सिनेरियो को रिजॉल्व करने के लिए कि मतलब पहले ही एक लड़की बैठी हुई है, यहाँ पर एक और गक हो गया तो शेरजाद का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, वो जानना चाहेगी मज़ीद इस हिलमत के बारे में, इसकी स्टोरी को जानने के लिए वो इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी और उसी सिनेरियो में यहाँ पर इनका कनेक्शन मज़ीद बिल्ड होगा। अब शेरजाद की मेरे ख्याल से शायद ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से इस मामले को इस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए कि यहाँ पर किसी का भी कोई नुकसान ना हो और हिकमत की और गुलमीना की जो है वो शादी हो जाए। लेकिन हिलमत अपनी बात के ऊपर कायम होगा कि मुझे उनकी शादी करने में कोई एतराज़ नहीं है अगर यहाँ पर हाजी मरजान सच उगल दे, बता देगा कि किस तरीके से उसने मेरे बाप को मरवाया। ये पीछे सारी स्टोरी हो सकती है कि जो आगे जाके आपको बिल्ड होते हुए दिखाई जाए। और जब आगे से शेरजाद बहुत ज़्यादा कन्विंस करे हिलमत को कि नहीं इस तरह से सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तुम उसके मुंह से सच ना निकलवाओ, तो जिरगे के अंदर हमारे हक में फ़ैसला दे दो या अपने स्टेप ब्रदर के हक में फ़ैसला दे दो कि इस तरह से उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जब वो इस तरह की बात करेगा तो हो सकता है कि वो जो समंदर खान आपको दिखाया गया ना कि जिसकी बेटी के ऊपर पहले गक किया था और यहाँ पर उसका बड़े अच्छे तरीके से मुंह बंद करवा दिया गया,
वो इस चीज़ का हो सकता है कि आगे जाके इशू क्रिएट करे और हिलमत के ऊपर अटैक करे। अब हिलमत ये सारा कुछ करने वाला है शहरजाद के प्यार के अंदर, और शहरजाद आगे से ये सब कुछ करवा के हो सकता है कि मौके से फरार हो जाए, उसको उस तरह से लिफ्ट ना कराए या कहीं उसके साथ दोबारा बात ना करे। ये चीज़ डेफिनेटली हिलमत को बहुत ज़्यादा पेन देने वाली है कि मतलब वो लड़की जिसके लिए मैं सब कुछ किया वो तो मेरे आसपास भी नहीं है, और उसको भी ये सब कुछ करने के बाद एहसास होगा शहरजाद को कि कहीं ना कहीं उसको भी बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर हो सकता है कि यहाँ पर ज़रगोना फिर भी गुलमीना का रिश्ता ना दे, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी है। अब इतनी बदनामी के बाद वो आखिर क्या करेगी? कुछ कंडीशन आपको इस तरह की भी दिखाई जा सकती है कि जहाँ पर आगे जाके हिकमत की शादी करवा दी जाए शहरजाद के साथ और ये उनके घर की बहू बन जाए। मुझे कुछ इस तरह की भी फीलिंग्स आ रही है, लेकिन ये सिनेरियो क्यों बनेगा, किस तरह से बनेगा, इसके लिए हमें स्टोरी थोड़ी सी मज़ीद देखनी होगी। लेकिन एक चीज़ तो है कि ये स्टोरी बहुत ही नॉन कन्वेंशनल है। यहाँ पर हम इसको बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि भैया ये बड़े स्ट्रेट लाइन में चलने वाली है। इसके अंदर बहुत सारे कर्व्स हैं। मैं स्टिल इस ड्रामे को डिस्कवर कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि भैया क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। मेरे माइंड में जो भी चल रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के माइंड में क्या आ रहा है, कैसा चल रहा है ये ड्रामा, ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो ओवरऑल भैया सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिंग जो है वो इस ड्रामे के अंदर हिलमत की है, बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर नुमान इजाज बहुत ही अच्छा और बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है उनका हाजी मरजान का। मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे ही वॉक। एक्चुअली इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वे ही स्पीक, बल्कि उसका वो जो पोस्चर है ना, थोड़ा सा ऐसे कुबा होकर आपने देखा है कि अक्सर जो बड़े ज़ईफ पठान होते हैं वो थोड़े से इस तरह से बेंड होकर बात कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ओवरऑल इन लोगों ने बॉडी लैंग्वेज को बड़े अच्छे से मेंटेन रखा है। तो ओवरऑल ड्रामा इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो भैया सिनफे आन पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आप अपना फीडबैक नहीं दे रहे। यहाँ पर फीडबैक है लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल। मैंने जो लास्ट रिव्यू उसका बनाया उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशंस चल रही हैं, एंड आई विल डेफिनेटली इंकरेज यू गाइस टू वॉच दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी, ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।